नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पुलिस की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हिंदी भाषा की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने पुलिस में आने वाले सभी टॉपिक्स को पढ़ने और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखने की एक श्रृंखला शुरू की है। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे वाक्य की परिभाषा की। वाक्य होते क्या हैं, वाक्य के अंग या घटक कितने हैं, वाक्यों को रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इन सभी तथ्यों की बात हम आज की वीडियो में करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे वाक्य की परिभाषा की। शब्दों का व्यवस्थित क्रम जो किसी अपेक्षित अर्थ को प्रकट करे वाक्य कहलाता है। जब हमने बात की थी शब्दों की तो हमने देखा था कि शब्द हैं क्या, वर्णों का व्यवस्थित क्रम। अब हम बात कर रहे हैं वाक्य की। वाक्य क्या है? शब्दों का व्यवस्थित क्रम जो किसी अपेक्षित अर्थ को प्रकट करें। अपेक्षित अर्थ यानी जिस अपेक्षा से शब्दों को व्यवस्थित करके लिखा गया है वे उस अर्थ को प्रकट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वाक्य शब्दों का व्यवस्थित क्रम जो किसी अपेक्षित अर्थ को प्रकट करे कहलाता है। फिर बात करेंगे कि वाक्य के अंग या घटक कितने होते हैं। जब हमने पिछली वीडियो में कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए थे उस समय भी हमने प्रश्न देखा था कि वाक्य के अंग या घटक कितने हैं? 2। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। जब भी किसी वाक्य की बात की जाती है तो उसमें 3 घटकों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म और नंबर 3 क्रिया। कर्ता यानी कार्य को करने वाला, कर्म जिस पर क्रिया की जाए, और क्रिया की बात करें तो जो कार्य हो रहा है क्या कहलाता है? क्रिया। ये तो है कि किसी वाक्य के पूरा होने के लिए कौन कौन सी 3 चीजें चाहिए, कर्ता कर्म क्रिया। पर वाक्य के अंगों की अगर बात करें तो 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी दिए गए वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कर्ता। जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो है उद्देश्य और दूसरे शब्दों में देखें तो कर्ता। वाक्य का दूसरा घटक विधेय, दिए गए वाक्य में जो काम हो रहा है या जो कार्य हो रहा है वो क्या कहलाएगा? विधेय। तो उद्देश्य को अगर हम देखें तो इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कर्ता, और विधेय को अगर देखें तो इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है क्रिया। ये तो बात थी कि वाक्य के अंग या घटक कितने हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। अब आगे बात करेंगे कि वाक्य को कितने प्रकार से बांटा गया है, विभाजित किया गया है। जिस प्रकार वाक्य के अंग या घटक कितने थे? 2, उसी प्रकार वाक्यों का विभाजन भी कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से। नंबर 1 रचना के आधार पर और नंबर 2 अर्थ के आधार पर। रचना यानी निर्माण के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। पहले बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। तो पहले भेद की अगर बात करें तो सरल वाक्य, इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, यानी एक कार्य हो रहा हो, एक कार्य को करने वाला हो, कैसे वाक्य कहलाएंगे? सरल वाक्य। दूसरे भेद की अगर बात करें मिश्र वाक्य, इसमें एक वाक्य, एक मुख्य वाक्य और दूसरा उपवाक्य, तथा दोनों ही वाक्यों को एक दूसरे पर निर्भर हो और वाक्य को आधा पढ़ने पर उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आए, यानी 2 घटनाएं जो वाक्य में हो रही हो, दोनों ही घटनाओं का होना एक दूसरे पर क्या हो? निर्भर हो, वे वाक्य स्वतंत्र न हो, क्या कहलाएंगे? मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में हमने देखा एक उद्देश्य एक विधेय। मिश्र वाक्य की अगर बात करें तो एक उपवाक्य, एक मुख्य वाक्य तथा दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हो। फिर बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार संयुक्त वाक्य।
इसमें भी मिश्र वाक्य की तरह ही दो वाक्य आते हैं और दोनों वाक्यों को योजक चिन्ह यानी वाक्यों में और, तथा और अथवा इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो तथा दोनों ही वाक्य कैसे हो, स्वतंत्र हो। देखिए ये जो मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य दोनों में ही दो दो वाक्य हैं। मिश्र वाक्य में दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, इनमें इन वाक्यों की कोई भी निर्भरता नहीं है। तो इन दोनों में ही दो दो वाक्य आते हैं, परंतु यहाँ पर निर्भर हैं और संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। ये तो बात थी रचना के आधार पर वाक्य की। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य की कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयादि वाचक। इन सभी अर्थों में, इन सभी भेदों में वाचक शब्द क्या है, ये कॉमन वर्ड है। इस वाचक शब्द का ही अर्थ है बोध करवाने वाले या पता लगाने वाले शब्द। इसके पहले भेद की बात करें, विधानवाचक वाक्य। वे वाक्य जो क्या हो, विधि के अनुसार हो या वाक्यों के पूर्ण होने का बोध हो, कैसे वाक्य कहलाते हैं, विधानवाचक वाक्य। इसका दूसरा प्रकार निषेधवाचक। निषेध यानी जहां पर किसी कार्य की मनाही हो या किसी कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया हो, वे वाक्य कैसे कहलाएंगे, निषेधवाचक वाक्य। इसका तीसरा प्रकार आज्ञावाचक वाक्य। इसमें दो प्रकार के वाक्य आते हैं, या तो जिनमें आज्ञा दी गई हो या अनुमति ली गई हो। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य में दो प्रकार के वाक्य आते हैं, जिनमें आज्ञा दी गई हो या अनुमति ली गई हो। फिर बात करते हैं इसके चौथे भेद, इच्छावाचक वाक्य। इसमें 4 प्रकार के वाक्य आते हैं, जिनमें आकांक्षा, आशीर्वाद, मनोकामना और इच्छा की बात की गई हो। वे सभी वाक्य किस भेद के अंतर्गत आएंगे, अर्थ के आधार पर। इसका चौथा भेद इच्छावाचक वाक्य। इसका 5वां प्रकार संदेहवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें किसी घटना के पूर्ण होने का संदेह हो, किस भेद के अंतर्गत आएंगे, संदेहवाचक वाक्य। या जिन शब्दों में हो सकता है या शायद शब्द का प्रयोग किया गया हो, किस भेद के अंतर्गत आएंगे, संदेहवाचक वाक्य। इसका छठा प्रकार संकेतवाचक वाक्य। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या दिए गए हों, संकेत। वे भी दिशा या दशा से संबंधित संकेत दिए गए हों, या जिसमें दो घटनाएं आ रही हों, दोनों घटनाओं का एक दूसरे से संबंध हो, किसमें आएंगे, संकेतवाचक वाक्य। इसका 7वां प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें क्या किए गए हों, प्रश्न पूछे गए हों, और प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहां, किस लिए, ये सभी शब्द किसमें आते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर बात करते हैं अर्थ के आधार पर इसका आखिरी भेद विस्मयादि वाचक, जिसमें हे, अरे, वाह ये सभी शब्द आए, या जिनमें ये विस्मय शब्द का अर्थ ही क्या है, जिसमें अत्यधिक हर्ष या अत्यधिक विषाद, उन वाक्यों को पढ़कर ये दोनों ही स्थितियां उत्पन्न हो, किस भेद के अंतर्गत आएंगी, विस्मयादि वाचक। तो ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य। हमने बात की वाक्य हैं क्या, वाक्य के घटक क्या हैं, रचना के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे वाक्यों से बनने वाले कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।